नमस्कार। तो चलिए आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प प्राचीन घटना पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें महाकाव्य स्तर का युद्ध है, अचूक ईश्वरीय रणनीति है और एक बहुत ही गहरा दर्शन है। सदियों से यह कहानी लोगों को मंत्रमुग्ध करती आ रही है और कमाल की बात यह है कि इसके रणनीतिक सबक आज के समय में भी उतने ही प्रासंगिक है। अब सोचने वाली बात यह है कि भगवान कृष्ण, जो पलक झपकते ही पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, आखिर उन्होंने एक साधारण इंसान की तरह युद्ध के मैदान से भागना क्यों चुना? इसी एक कदम की वजह से उन्हें रणछोड़ कहा गया, यानी वो जो रण या युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गया हो। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे जो सामरिक और दार्शनिक वजह थी, वो सचमुच हैरान कर देने वाली हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े प्रतिशोध से। जब अत्याचारी कंस मारा गया तो एक इंसान बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ, और वो था उसका ससुर, मगध का बेहद शक्तिशाली राजा जरासंध। अपनी बेटियों को विधवा होते देख जरासंध गुस्से से इतना पागल हो गया कि उसने पूरी यदुवंशी जाति को ही धरती से हमेशा के लिए मिटाने की कसम खा ली। अपना ये बदला पूरा करने के लिए जरासंध ने मथुरा पर हमला कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। जरासंध अपने साथ 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आया था। अब ये 23 की संख्या कोई मामूली बात नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, लाखों पैदल सैनिक, अनगिनत घोड़े, रथ और हाथी। ये एक इतना विशाल और भयानक बल था जो किसी के भी मन में खौफ पैदा कर दे। लेकिन इस विशाल सेना का अंजाम क्या हुआ? भगवान कृष्ण ने बिना किसी खास परेशानी के इस पूरी सेना को तहस नहस कर दिया और जरासंध को हरा दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ऐसा सिर्फ 1 या 2 बार नहीं हुआ, बल्कि पूरे 17 बार हुआ। हर बार उन्होंने जरासंध की सेना का विनाश किया, लेकिन जरासंध को जानबूझकर जिंदा छोड़ दिया। इसके पीछे की रणनीति बड़ी कमाल की थी। वो चाहते थे कि जरासंध बार बार जाए, दुनिया भर की आसुरी शक्तियों को इकट्ठा करके लाए और कृष्ण उन्हें एक ही जगह पर नष्ट करके पृथ्वी का बोझ हल्का करते रहे। लेकिन जब 18वीं बार हमला हुआ तो स्थिति अचानक बदल गई। एक अभूतपूर्व संकट आ खड़ा हुआ। एक तरफ से जरासंध तो अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा की ओर बढ़ ही रहा था, लेकिन उसी समय महर्षि नारद द्वारा उकसाया गया कालेवन नाम का एक बेहद भयंकर योद्धा दूसरे मोर्चे से आ धमका। अब ये एक ऐसा दोहरा खतरा था जिसने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। और इस नए खतरे का पैमाना वाकई होश उड़ा देने वाला था। काल्यवन कोई आम योद्धा नहीं था। वो अपने साथ 3 करोड़, जी हाँ, पूरे 3 करोड़ सैनिकों की एक ऐसी सेना लेकर आया था जिसे कभी नहीं हराया गया था। जरासंध के पहुंचने से पहले ही इस नई और विशाल सेना ने मथुरा को पूरी तरह से घेर लिया था। स्थिति सच में बहुत गंभीर हो चुकी थी। तो इस नामुमकिन से लगने वाले दोहरे खतरे से अपने लोगों को बचाने के लिए क्या किया जाए? यहीं पर भगवान का वो ईश्वरीय मास्टर प्लान सामने आता है। उन्होंने एक एकदम सटीक और अचूक 3 चरणीय रणनीति तैयार की। ये रणनीति अपने आप में युद्ध कौशल और अपनी प्रजा की सुरक्षा का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले चरण में भगवान के निर्देश पर विश्वकर्मा जी ने समुद्र के बीचों बीच 48 कोस चौड़े एक चमत्कारी शहर का निर्माण किया, जिसे हम द्वारका के नाम से जानते हैं। इसके बाद कृष्ण ने अपनी योग माया का इस्तेमाल किया और मथुरा के सभी निवासियों को पलक झपकते ही इस अभेद्य समुद्री किले में सुरक्षित पहुंचा दिया। किसी को खरोच तक नहीं आई। जब सारे नागरिक सुरक्षित हो गए, तब मास्टर प्लान का दूसरा चरण शुरू हुआ, यानी चारा डालना। कृष्ण शहर के मुख्य दरवाजे से एकदम निहत्थे बाहर निकले। उनके पास कोई हथियार या कवच नहीं था, बस अपने वही चमकीले पीले रेशमी वस्त्र पहने थे और चेहरे पर एक बहुत ही शांत सी मुस्कान थी। और जैसा कि तय था, भगवान की इस निडर और शांत छवि ने तुरंत उस अहंकारी कालेवन का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद शुरू होता है एक महापीछा। कृष्ण अचानक युद्ध के मैदान से भागने लगे। काल्यवन को लगा कि वो डर गए हैं। कृष्ण ने जानबूझकर उससे खूब छकाया, उसे थकाते हुए एक सुनसान पहाड़ी गुफा के अंदर ले गए। काल्यवन अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि वो बिना सोचे समझे उस अंधेरी गुफा में घुस गया। वहां अंधेरे में उसे एक इंसान सोता हुआ दिखा। कालीवन ने सोचा कि ये कृष्ण ही हैं जो डर कर छुप गए हैं, और उसने गुस्से में उस सोते हुए व्यक्ति को एक जोरदार लात मार दी।
और बस यहीं पर रणनीति का जाल पूरी तरह से कस गया। वो सोता हुआ इंसान कृष्ण नहीं, कोई और था। और जैसे ही उस व्यक्ति की नींद टूटी और उसने अपनी आंखें खोलकर काल्यवन की तरफ देखा, वो अजेय माना जाने वाला काल्यवन उसी पल जलकर राख के ढेर में बदल गया। सोचिए, बिना कोई हथियार उठाए केवल बुद्धि और रणनीति से इतने बड़े खतरे का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। ये पल इन दोनों योद्धाओं के बीच के भारी अंतर को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाता है। एक तरफ वो काला यवन था जो अपने अहंकार, शारीरिक शक्ति और सांसारिक घमंड के नशे में चूर था, और दूसरी तरफ थे वो सोते हुए व्यक्ति, प्राचीन काल के महान राजा मुचुकुंद। मुचुकुंद इन सब सांसारिक सत्ताओं के भ्रम और अनहीन युद्धों से पूरी तरह थक चुके थे और उन्हें सिर्फ और सिर्फ शांति की तलाश थी। दरअसल राजा मुचुकुंद ने प्राचीन काल में देवताओं की तरफ से कई भीषण युद्ध लड़े थे। जब युद्ध खत्म हुए तो देवताओं ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब मुचुकुंद ने कहा था, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे केवल सोना है, और अगर कोई मूर्ख मेरी नींद में खलल डालेगा तो मेरी नज़र पड़ते ही वो भस्म हो जाए। कृष्ण को इस वरदान के बारे में पता था और उन्होंने काले यवन का काम तमाम करने के लिए इसका क्या गजब का इस्तेमाल किया। कालेवन के राख होने के बाद इस कहानी की गति थोड़ी धीमी होती है और ये एक बहुत ही गहरे दर्शन की तरफ मुड़ती है। मुचुकुंद ने जब गुफा में कृष्ण के उस उज्ज्वल और दिव्य रूप को देखा तो वो एक दार्शनिक जागरण का क्षण था। भगवान के सामने खड़े होकर मुचुकुंद को ये गहराई से महसूस हुआ कि इंसान का जो अहंकार है, उसकी जो ये भागदौड़ है, ये सब कितना निरर्थक है। मुचुकुंद सत्ता के इस भ्रम को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बयान करते हैं। वो कहते हैं कि बड़े बड़े राजा जो पूरी दुनिया को जीत लेते हैं, वो भी मौत के आगे एकदम बेबस होते हैं। उनके वो शानदार और शक्तिशाली शरीर भी एक दिन या तो कीड़ों मकोड़ों का खाना बन जाते हैं या फिर बस एक मुट्ठी राख। लालच और पारिवारिक मोह एक ऐसे अंधेरे कुएं की तरह है जिसमें इंसान बस गिरता ही चला जाता है। जो लोग सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, उन्हें समय का पहिया एक दिन अचानक से कुचल कर रख देता है। इसके बाद जब मुचुकुंद ने बड़ी ही श्रद्धा से कृष्ण से उनका परिचय पूछा तो कृष्ण ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरे जन्म, मेरे कर्म और मेरे नाम सब अनंत हैं। कोई शायद इस धरती के छोटे छोटे धूल के कणों को तो गिन ले, लेकिन मेरे कार्यों को गिनना पूरी तरह से असंभव है। ये बात साफ तौर पर दिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए परमेश्वर कितने असीमित और अकल्पनीय रूप ले सकते हैं। इस गहरे ज्ञान के बाद कृष्ण ने मुचुकुंद को कोई भी मनचाहा सांसारिक वरदान मांगने को कहा, लेकिन उस ज्ञानी राजा ने सब कुछ ठुकरा दिया। राजपाट, धन दौलत, सब कुछ। उन्होंने इन सब चीजों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और केवल एक ही चीज मांगी, भगवान के चरण कमलों की शुद्ध और बिना किसी लालच वाली भक्ति। कृष्ण ने भी उनकी इस निस्वार्थ इच्छा का पूरा सम्मान किया। उन्होंने मुचुकुंद से कहा कि वे अपने पिछले जीवन के पापों को धोने के लिए तपस्या करें, और साथ ही कृष्ण ने एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी की। उन्होंने बताया कि मुचुकुंद का अगला जन्म एक ब्राह्मण परिवार में होगा और वो महान संत नरसिंह मेहता के रूप में जाने जाएंगे, जो अनगिनत लोगों को भक्ति का रास्ता दिखाएंगे और अंततः हमेशा के लिए मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो इस पूरी अद्भुत कहानी के बाद आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जिस तरह से परम रणनीतिकार कृष्ण ने बिना कोई हथियार उठाए सिर्फ पीछे हटने का रास्ता चुनकर एक विशाल खतरे को खत्म कर दिया, वो हमें सिखाता है कि सच्ची जीत हमेशा लड़कर नहीं मिलती। कभी कभी सबसे बड़ी जीत ये जानने में होती है कि हमें कब पीछे हट जाना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है कि हम अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी अहंकार से भरी लड़ाइयां लड़ रहे हैं जिन्हें बस वहीं पीछे छोड़ देना ही हमारी सबसे बड़ी समझदारी होगी। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।